दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। आज आपको मात्र 2 सेकंड के अंदर सवाल कैसे लगेगा, कोई भी सवाल हो, जैसे 1001 की घात 999, 999 की घात 1000 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे आज आप लगाएंगे और आज आप आग लगा देंगे इस विधि से। तो 2 पंक्तियां जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कि सपना बड़ा देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएंगी, सपना बड़ा देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी, लेकिन वो मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। क्या लिखा है कि 2 की घात 7, 3 की घात 48, 5 की घात 36 तथा 7 की घात 24 में सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर करना केवल इतना है कि इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आप देखिए कि ये सभी घात जो पावर लगा है कौन से सबसे बड़ी संख्या से कट सकती है। तो कटने का मतलब हुआ कि मासा इसका। तो नंबर सिस्टम का टॉपिक था और लासा मासा छोटा बहुत आभास संख्या के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि ये संख्या इससे कटेगा, ये उससे कटेगा। तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, आप जानते भी होंगे। और इसके बाद हम लोग लासा मासा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 24, 36, 48, 60, तो केवल 12 का ही तो दिक्कत है। 12, 19, 24, 12, 23, 36, 12, 48, 12, 5, 60, माने ये सभी संख्याएं 12 से कट रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले लिखिए 2, 3, 5, 7 और यहाँ पर हो जाएगा 60/12, 48/12, 36/12, 24/12। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो यहां पर बच्चों क्या हो गया, 2 की घात 5, 3 की घात 4, 5 की घात 3, 7 की घात 2। तो हुआ क्या, ये 2 की घात 5 माने 2 का 5 बार गुणा, तो 2 की घात 5 का मान हो गया 32। 3 की घात 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माने 3 त्रिक 9 27 81। 5 की घात 3, 5 25 और फिर 25 पंचे 125 और 7 का वर्ग कितना, 7 सते 49। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि में सबसे बड़ी संख्या है। अब आप देखिए कि इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 125। 125 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन 125 किसका मान है। अगर आप डायरेक्टली देखिए तो इसका मान 125 है, माने कौन सा संख्या था ये, 5 की घात 36। तो आप लिखेंगे कि 125 सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है, अर्थात 5 की पावर 36 सबसे बड़ा संख्या है। मतलब विकल्प में अगर आपको मिलेगा तो 5 की पावर सबसे बड़ा संख्या है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहां पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो देखिए 32 सबसे छोटा है ना, तो माने 2 की पावर 60 क्या हो जाता, सबसे छोटा हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है क्या कि 2 की घात 30, प्रश्न नंबर दूसरा, इसको मिटा देते हैं। फिर देखिए आप लोग क्वेश्चन को एक बार रोक करके वीडियो को लगाने का भी प्रयास करिएगा, अगर लग गया तो बहुत अच्छा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 की घात 30, 3 की घात 50, 2 की घात 30, 3 की घात 50, 5 की घात 20, 7 की घात 40 में सबसे बड़ी संख्या है। तो रोक के आप लगाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। तो चलते हैं दोस्तों। अब यहां देखिए कि ये जो भी संख्याएं लिखी हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है जो सबको काट दे। तो देखिए 10 के पहाड़े में सब आएगा ना, 30 भी आएगा, 50 भी आएगा और 20 भी आएगा। तो 10 के पहाड़े से आप काट दीजिए। 10 के पहाड़े से काटेंगे आप तो 10 0 0 काटते चले जाइए। तो यहां पर दोस्तों क्या आ गया, 2 की घात 3, 3 की घात 5, 5 की घात 2 और 7 की घात 4। अब यहां पर वैसे मुख्यतः जब ये क्वेश्चन मिलेगा आपको तो 2 3 5 4 ऐसे ही पावर मिलेगा,
ये 7 पावर अगर मान लीजिए आ गया तो चलिए कोई बात नहीं। तो 2 का क्यूब माने विस्तृत करके बताएं तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 की घात 5 माने 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 की घात 2 माने 5 गुणे 5, 7 की घात 4 माने 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 2 27, 3 81, 3 243, 55 25, 7 7 49, 49 343 और 343 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 2401। माने डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 7 7 49 और 7 7 49, 49 को 49 से गुणा करेंगे 2401 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2401 सबसे बड़ी संख्या है। मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? लिखेंगे आप समझने के लिए कि 2401 सबसे बड़ी संख्या है। हमें उम्मीद है कि आज देखने के बाद से वीडियो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा विधि बताएंगे कि दोबारा आपके जहन में ये विधि भूलने का नाम ही नहीं लेगा, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा विधि ये। तो 2401 सबसे बड़ी संख्या है। अतः तो दोस्तों 2401 आया कहां से? 2401 आया 7 की घात 40 का मान था, तो माने 7 की घात 40 सबसे बड़ी संख्या है। अगर छोटा संख्या पूछे तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा संख्या पूछे छोटा संख्या पूछे, करना केवल क्या है आपको कि सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी संख्या होगी उससे भाग देने का प्रयास करेंगे और भाग देने के बाद से उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2 की घात 50, 3 की घात 40। क्वेश्चन नंबर 3, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30, 5 की घात 20, 4 की घात 30, 5 की घात 20 में सबसे छोटी संख्या है। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले आप देखिए कि ये सभी किस संख्या से कटेंगे। तो दोस्तों इसके पहले जो आप क्वेश्चन लगाया था उसमें भी तो आपने लगाया, तो उसमें भी मासा क्या था? 10 था। माने सबसे बड़ा भाजक क्या था? 10 था। तो यहाँ पर ये किससे कट रहा है? 10 से कटेगा सभी सवाल। 10 से काट लीजिए आप डायरेक्टली। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 की घात 50 बटे 10, 3 की घात 40 बटे 10, 4 की घात 30 बटे 10, 5 की घात 20 बटे 10, 10 दूनी 20, 10 तिहाई 30, 10 चौक 40, 10 बचे 50। माने 2 की घात 5, 3 की घात 4, 4 की घात 3 और 5 की घात 2। तो अभी हमने बताया कि जितनी भी घात लगी रहेंगी उनको मन में डायरेक्टली आप गुणा कर लीजिए या लिख के गुणा कर लीजिए। भाई 2 सेकंड आपको सवाल को तेज करना है, 2 सेकंड 1 सेकंड के अंदर, तो कैलकुलेशन भी तेज होनी चाहिए। अब देखिए 2 की घात 5 का मान आप लोग कर लिए होंगे, 32 आ गया। 3 की घात 4 का मान 81, 4 की घात 3 का मान 64 और 5 का वर्ग 25। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान देना है कि पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25। तो आप लिखेंगे कि 25 सबसे छोटी संख्या है। 25 सबसे छोटी संख्या है। अतः यहां पर तो 25 है नहीं, क्वेश्चन में क्या है? 5 की पावर 20, माने 5 की घात 20 सबसे छोटी संख्या होगा। ये आपका विकल्प में मिलेगा और आप इसको टिक लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसी प्रकार से 4-5 क्वेश्चन प्रश्नों का समूह मिल गया और आपसे कहा कि आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो उसको भी देखते हैं। प्रश्न पहले क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3 की घात 45, 2 की घात 30 और आगे पॉइंट है 5 की पावर 60, 7 की पावर 15 को घटते हुए क्रम में सजाइए। घटते हुए क्रम में सजाइए। तो घटते हुए क्रम का मतलब क्या हो गया कि
इसको आप मतलब अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में सजाइए या लिखिए, ऐसे आ सकता है। तो दोस्तों घटते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या हुआ। अब घटते हुए क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे बड़ा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा। अगर यही क्वेश्चन कहता बढ़ते हुए क्रम में लिखिए तो पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर सबसे बड़ा। मतलब घटते हुए क्रम का मतलब हुआ कि सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब छत के ऊपर जाएंगे सीढ़ी से। अब देखिए यहां पर आप क्वेश्चन में करेंगे क्या कि सर्वप्रथम देखिए सब में कॉमन क्या है। तो 15 के पहाड़े में 30, 45, 60 कब आता है, माने 15 यहाँ पे मासा हो गया। अब 15 से सभी को भाग कर दीजिए, तो 45/15, 2 की घात 30/15 और 5 की पावर 60/15 और कॉमा 7 की घात 15/15। तो 15 से 15 कट गया, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, माने 3 का क्यूब, 2 की घात 2, 5 की घात 4, 7 की घात 1। तो 3 का क्यूब माने 27, 2 का वर्ग माने 4 और 5 की घात 4 माने 625 और 7। अगर दोस्तों यहां पर हम घटते हुए क्रम में लिखें तो आप लिखेंगे कि घटते हुए क्रम में लिखने पर, घटते हुए क्रम में लिखने पर, तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है भाई, ऊपर से नीचे आएंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 625। इससे छोटी संख्या कौन सी, 27। इससे छोटी संख्या कौन सी, 7। और सबसे छोटी संख्या कौन सी, 4। लेकिन जो 625 है ये किसकी जगह पर आया है, 5 की पावर 60 का, माने ऑप्शन में आप लिखेंगे 5 की पावर 60 और कॉमा 5 की पावर 60 के बाद 27 आपने लिखा, माने 3 की पावर 45, फिर कॉमा अगला जो 7 आपका आया वो 7 की घात 15 का मान है, और ये 4 जो है 4 किसका मान है, 2 की पावर 30 का मान है। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख सकते हैं। या मान लीजिए ऑप्शन में ये नहीं है तो देखिए ये सब में सवाल में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 की पावर 60। तो विकल्प आपको चेंज भी मिल सकता है, चाहे जिस प्रकार से विकल्प मिले, बस आपको करना क्या है जैसा हमने समझा दिया। अब देखिए ये सबसे बड़ा था ना, तो ऐसे भी सवाल आ सकता है, लिख सकते हैं आप इसको भाई ये सबसे बड़ा, और 3 की घात 45 किससे बड़ा, 7 की घात 15 से बड़ा, और ये किससे बड़ा, 2 की घात 30 से बड़ा, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हो सकता है कि इसके अलावा और किसी प्रकार के सवाल आ जाए, तो और किसी प्रकार के सवाल को भी देखेंगे। तो उम्मीद है आप ये समझे भी होंगे। जैसा कि हमने बताया आपको कि मासा लेकर के आप इसके पहले भाग दे देते थे। यदि मान लीजिए आप भूल से कोई ऐसी संख्या, लेकिन आप भाग तब तक देंगे कि तब तक उसके बाद से उसके अंदर कोई संख्या कॉमन ना हो। जैसे कि एक बार हमने सीधे 15 से भाग कर दिया था, अगर आप 5 से भाग कर देते तो वहां 3 से फिर काटता, तो 3 से फिर काट देते, तब तक काटेंगे जब तक उसके बाद से उसके अंदर कुछ कॉमन ना बचे। मतलब आप समझ रहे हैं सवाल को। तो इस प्रकार से तब तक समझेंगे जब तक आपके दिमाग में बैठ ना जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रकार के क्वेश्चन क्या होगा। लिखा हुआ है कि जब संख्या के पावर तथा बेस में 1 का अंतर हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसका पावर ब्रैकेट में घात बड़ा होगा, लेकिन केवल इन दोनों संख्या को छोड़कर यह नियम सभी संख्याओं पर लागू होगा। अब आपको पता है कि अब नियम बनेगा तो 1-2 संख्या ऐसे हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो किन 2 संख्याओं को छोड़कर नियम लागू नहीं होगा, देखिए इन दोनों संख्याओं को, जैसे आपने लिखा 1 और यहां लिखा हो 2, ये 2 संख्याएं हैं। अब दोनों में अंतर तो 1 का है आधार में, और ये जो 2 है इसको इसके ऊपर लगा दीजिए, 1 की पावर कितना हो गया 2, और यहां पर 1 लिखा है और इसको पावर इधर लेते आइए 2 की पावर 1। तो आपको हमने आभास संख्याओं में ही बताया था कि अगर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 की पावर 1 है तो क्या आएगा 2। अब आप बताइए कि 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है ना। लेकिन नियम नंबर 1 देखिए, लिखा जब संख्या के पावर तथा बेस में 1 का अंतर हो। तो दोस्तों देखिए यहां पे पावर कितना है 2, यहां पावर कितना है 1,
दोनों में अंतर कितने का? एक का। यहाँ आधार क्या लिखा है? एक। यहाँ आधार क्या लिखा है? दो। दोनों में अंतर कितने का? एक का। तो हम बताएं कि वही संख्या बड़ा होगा जिसका पावर अर्थात घात बड़ा होगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर घात 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? घात 2 बड़ा है ना, तो बड़ा कौन सी संख्या होना चाहिए? 1। लेकिन बड़ी कौन सी संख्या हुई? 2। माने ये इस नियम को पालन कर रहा है कि केवल इन दोनों संख्या को छोड़कर यह नियम सभी संख्याओं पर लागू होगा। तो एक पेयर तो आपका ये बना, कौन दोनों संख्याओं को? एक इन दोनों संख्याओं को। और उसके बाद से एक पेयर आपका संख्या का है, देखिए अगला पेयर जो बनेगा 2 और 3 का। बस इन्हीं दोनों संख्याओं को छोड़ करके बाकी दुनिया की कोई भी संख्या हो वो इस नियम का पालन करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। अब आधार में अंतर कितने का? आधार में अंतर 1 का है ना। अब देखिए, अब यहां पर ये जो 3 है इसके पावर लगा दीजिए। 2 की पावर क्या हो गया? 3। और यहां पर क्या लिखा है? 3। और ये पावर इधर ले आइए तो 3 की पावर कितना हो गया? 2। अगर नियम नंबर 1 को हम हमेशा याद रखें कि आधार में और घात में अंतर 1 का हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसकी घात बड़ी होगी। अब यहाँ पे घात कितनी है? 3 है, तो इसका मान हो गया 8 और 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। तो नियम नंबर 1 के हिसाब से गलत हो जाएगा। लेकिन नियम नंबर 2 क्या कहता है कि केवल इन 2 संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं पर यह नियम लागू होगा। माने यहां पर बड़ा कौन सा है? 9। तो दोस्तों केवल इन्हीं दोनों संख्याओं को आपको ध्यान में रखना है। बाकी और कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हम कोई और संख्या लेते हैं और संख्या लिया हमने 4, 5। दोनों में अंतर कितने का? 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 का अंतर। मतलब क्या करना है आपको? आप इस पावर को इसके ऊपर लिखिए, माने 4 की पावर 5 और 5 की पावर 4। अच्छा, घात में अंतर कितने का? 1 का। तो बड़ी घात कौन सी है? ये वाला। बड़ी घात ये वाला है ना। तो पहले नियम के हिसाब से क्या कह रहा है? जब संख्या के पावर तथा बेस में 1 का अंतर हो तो वही संख्या बड़ा होगा जिसकी घात बड़ा होगा। मान लीजिए यही सवाल आपका एग्जाम में आए, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है, तो आप बगैर सॉल्व किए आप इस पे टिक लगा देंगे। लेकिन कैसे, इसको हम लोग समझ लेते हैं आज। 4 की घात 5 है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। 5 की घात 4 है तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 50 25 50 25 25 25 25 25 625। फिर देखिए 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024। तो बड़ा कौन सा है? 1024 आपका बड़ा है। मान लीजिए कोई दूसरी संख्या लेते हैं। दूसरी संख्या आपने लिया तो आपने देखा ना कि केवल इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं क्या होंगी? बड़ी होंगी। तो माने एक और आप नोट में ले सकते हैं कि इसी नोट में कि 1,2 तथा 2,3 मतलब क्या? 1,2 व 2,3 के बाद कोई भी संख्या हो, के बाद कोई भी संख्या हो वही संख्या बड़ा होगा एक कॉमा 2 और 2,3 के बाद कोई भी संख्या हो वही संख्या बड़ा होगा जिसका पावर 1 ज्यादा होगा। जिसका पावर माने घात, ब्रैकेट में घात क्या होगा? 1 ज्यादा होगा। ठीक, मतलब नोट आप एक बार इसको पढ़ने के लिए कर सकते हैं। कितना नोट आज हमने बताया आपको? 3। अच्छा, ये जो हमने बताया 3 नंबर नोट, अब इस 3 नंबर नोट के हिसाब से आपने देखा कि ये वाला 4 की घात 5 में और 5 की घात 4 में 1 का अंतर है और पावर 5 बड़ा है, तो यही संख्या तो बड़ा हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े सवालों का चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता कि 5 और 6 होता, क्या होता? 5 और 6 होता आधार में। तो दोस्तों आधार 5 और 6 लिखा होने का मतलब हुआ कि आधार में अंतर कितने का? 1 का। आधार में अंतर कितने का? 1 का। मान लीजिए लिखा है 5 और यहां लिखा है 6।
दोनों में अंतर 1 का, और यहाँ घात लग गया 6 और यहाँ घात लग गया 5। अब बड़ी संख्या कौन सी है? आधार में अंतर 1 का, घात में अंतर 1 का, बड़ी संख्या वही जिसकी घात बड़ी। तो बड़ी संख्या कौन सी हो गई? ये वाला। लेकिन अगर हम इसको लगाना चाहें कि है ये बड़ी है, एक और समझ लेते हैं, उसके बाद से बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में लगाते हैं। देखिए 5 की पावर 6 लिखा है तो 6 बार लिख लीजिए इसको। 6 की पावर 5 लिखा है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखिए 55 25 पंचे 125, 55 25 पंचे 125, और 125 को 125 से गुणा करेंगे 15,625, ये आ गया। छक्का 36, छक्का 216 और 216, ये आ गया आपका। या ऐसे कर लीजिए, छक्का 36 और छक्का 36, 36 का 36 से गुणा करेंगे 1296, और 1296 को 6 से फिर गुणा कर लीजिए। छक्का का 36 हासिल 3, 6 9 54 3 57 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17 हासिल 1, 6 1 कम 6 और 1 7। अब बताइए ये संख्या बड़ा है कि ये संख्या बड़ा? कौन सी संख्या है? यही संख्या तो बड़ा है। और नियम नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1 2 और 2 3 के बाद कोई भी संख्या हो वही संख्या बड़ा होगा जिसका पावर माने घात 1 ज्यादा होगा। तो घात किसकी ज्यादा? 5 की घात ज्यादा है, माने 5 की घात 6 आपका बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये तो बेसिक लेवल से उठाए थे, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, और बड़ा से क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? चुटकियों में करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 1001 की पावर 999 में, 1001 की पावर 999 में तथा अगला क्या है? 1000 की घात 1000 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो दोस्तों हमने बताया क्या? देखिए यहां पर लिखा 1001 और यहां लिखा 1000, ये दोनों इसके आधार हैं। दोनों में अंतर कितने का? 1 का। अब घात में चलिए, ये 1000 और घात कितना? 999। घात में अंतर कितने का? 1 का। तो बड़ी संख्या कौन सी? जिस संख्या के ऊपर घात बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो आपका यहाँ पे घात इसके ऊपर बड़ी है तो आप लिख देंगे 1000 की घात 1000 बड़ी है। क्लियर हो गया ना? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 999 की घात 1000 तथा 1000 की घात 999 में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? तो वीडियो रोक करके आप लगाने का प्रयास करिएगा। बाय चांस मान लीजिए आपने लगाया तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ले लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 1000 की घात 999। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि दोनों समान हैं, दोनों समान हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं या आंकड़े पर्याप्त नहीं है। और नंबर चौथा डी कह रहा है क्वेश्चन कि 999 की घात 1000। तो आप लोग लगाने का प्रयास करिए इसको। उम्मीद है आपने किया होगा। अब देखिए प्रश्न को, यहां पे सवाल में लिखा है 1000 की घात 999 और 999 की घात 1000 में। तो दोस्तों देखिए यहां पर 999 और 1000 में पावर आधार है, तो आधार में अंतर कितने का? 1 का। और यहाँ पे 999 और यहाँ 1000 है तो घात में भी अंतर 1 का। तो बड़ी संख्या कौन सा होगा?
जिसकी पावर बढ़ी वो संख्या बढ़ी। तो ऑप्शन में आपका क्या है, 999 की पावर 1000, ये सवाल आपका सही हो जाएगा, ये विकल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मान लीजिए लिखा हो 11 की पावर 150 और 12 की पावर 149, कौन सी संख्या बड़ी है? तो आधार में अंतर एक का, घात में अंतर एक का, बड़ी घात जिसकी अधिक वही संख्या बड़ा है, माने ये संख्या क्या होगा, बड़ा। ये संख्या इससे बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसकी पावर एक अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि 500 की घात 400 और 400 की घात 500 में कौन सा संख्या बड़ा है? 500 की घात 400 तथा 400 की घात 500 में कौन सा संख्या बड़ा है? तो अगर हम आप लोग उस हिसाब से देखा जाए तो ये सवाल में देखिए, ये 5 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तो अंतर कितने का? 1 का। और ये घात में ये 5 है, ये 4 है, अंतर कितने का? 1 का। तो कौन सी संख्या बड़ी होगी? वही संख्या बड़ी होगी जिसकी घात बड़ी होगी। तो माने ये वाला संख्या क्या है, बड़ा है। और अगर बाई चांस आप इस रूल से नहीं लगाते हैं चाहते हैं तो एक और तरीका आपके पास है यहाँ पर कि देखिए दोनों घात किससे कर सकता है? दोनों घात 100 से कटेगा ना। तो ये संख्या है 500 को आप 100 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 4 घात। और 400 को 100 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 5 घात। अब देखिए ये 4 घात माने इसकी जीरो कितना? 8 जीरो आएगा। और 5 की घात 4 का मान हो गया 625। तो 8 और 3 कितने अंक की संख्या हो गई? ये 11 अंक की संख्या हो गई। फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 जीरो, 10 जीरो हो गया। और 4 की घात 5, 4 16 64 256 1024। अब देखिए 10 और 4 कितना अंक हो गया? 14 अंक। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है? 14 अंक की संख्या बड़ी होगी कि 11 अंक की संख्या बड़ी होगी? बड़ी 14 अंक की संख्या होगी। और हम पहले ही बता दिया आपका कि 400 की घात 500 क्या है? बड़ी संख्या, माने ये संख्या आपकी बड़ी संख्या है। तो प्रश्न को लगाने में आप बहुत कम समय लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए लिखा हो 200 की घात 300, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। और यहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, कमेंट करिएगा। कोई चैनल पे नया व्यूअर होगा और आज अगर पहला वीडियो ही देख रहा होगा, इसका समझ में आया होगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है 400 की घात 100 तथा 1000 की घात 500। 400 की घात 100, 1000 की घात 500 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको हमने बताया कि जिसका पावर बड़ा वो संख्या बड़ा। और अगर आप ध्यान दीजिए इस प्रश्न में 400 की घात 100 तथा 1000 की घात 500 में पूछ रहा है कौन सा संख्या बड़ा है? कौन सा संख्या बड़ा है? तो यहां जब संख्या पूछ रहा है कौन सी संख्या बड़ा है, तो देखिए इसका आधार भी बड़ा है और इसका घात भी बड़ा है। तो आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि 1000 की घात 500 में 500 का आधार तथा घात दोनों बड़ा है। माने इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों बड़ा है। इसलिए क्या हो गया? 1000 की घात 500 बड़ा संख्या या बड़ी संख्या। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।